और एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूं और उसी के रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आता हूं। तो बहुत लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि उनको अभी भी किसी न किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, उनको अभी भी डर लग रहा है। अगर जो भी लोग मुझे 1 महीने या उनसे ज़्यादा फॉलो करते हैं और मेरी वीडियोज़ को रेगुलर वॉच करते हैं, तो उनके अंदर से लगभग 90 to 95% डर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और जो बाकी 5% जिनका भी डर बाकी है या 95% भी डर बाकी है, आप नए व्यूअर हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो अगर आप लोग इन तक देखेंगे तो आप लोगों के अंदर से भी जो NBFC एप्लीकेशन का डर है वो पूरी तरह से दोस्तों ख़त्म हो जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसका आपको खुलासा करके बताऊंगा कि आखिर NBFC एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है, और अगर आपने इनसे लोन लिया है और उस लोन का अभी तक रिपेमेंट नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो क्या ये NBFC एप्लीकेशन आपके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन वगैरह ले सकती है कि नहीं ले सकती है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो पॉइंट वाइज मैं बात करूँगा, जितनी भी NBFC एप्लीकेशन है, क्रेडिट बी, नावी, मनी व्यू और भी बहुत सारी है, जैसे रूफिलो, ट्रू बैलेंस, पोस्ट पे, भारत पे। तो ऐसी एप्लीकेशन से अगर आपने भी लोन लिया है और लोन का रिपेमेंट अभी किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, जो भी लोग लोन लेते हैं उनकी हिस्ट्री देख के ही लोन दी जाती है और साथ ही में मालूम होता है कि ये जेन्युइन पीपल है, इंडिया का ही है और इंडिया का रहने वाला है, उसके बाद ही उसको लोन मिलता है। अब देखिए, लोन तो सब लोग ले लेते हैं, लेकिन किसी के पास कंडीशन नहीं सही रहती है जिस वजह से वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाता है। ज़्यादातर देखने के लिए ये मिला है कि या तो जॉब लॉस हो जाती है, या फिर बिजनेस में नुकसान हो गया, या फिर हेल्थ की किसी न किसी को इशू आ गया घर में, जिसकी वजह से लोन का पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये NBFC एप्लीकेशंस इस तरह से इसको दिखाती है जिससे कि लोगों को लगता है कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन मिलना काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो बिल्कुल भी ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं। तो इसी वीडियो को लाइक भी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूं कि आखिर इसके पीछे का क्या काला राज है, जो NBFC एप्लीकेशन के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखिए, NBFC एप्लीकेशन ने जब आपको एग्रीमेंट करके लोन दिया, आपके अकाउंट में जो पैसा आया उसका पेमेंट आप किसी भी कारण से EMI नहीं भर पा रहे या डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, तो यहाँ पर ये NBFC एप्लीकेशंस क्या करती है कि आपको डराने लगती है, आपको मैसेज करती है कि 2 बजे तक लोन पेमेंट ना करने पर आपके घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे, आपके घर पे नोटिस आएगा, आपके साथ हम लोग ये एक्शन लेंगे, आपके ऊपर ये वाला केस होगा। तो ये लोग आपको सिर्फ़ और सिर्फ डराने के लिए, और ऐसा कि आप लोग टेंशन में आ जाए और साथ साथ में अच्छे से रह नहीं सके, जब तक लोन वापस ना करे तब तक आपके दिमाग में स्ट्रेस बना रहे। इसी वजह से ये लोग ऐसा मैसेज करते हैं कि कहीं ना कहीं उस आदमी के माइंड में वो बातें बार बार घूमती रहेंगी। तो ये इनका दोस्तों सच है, लेकिन इसके पीछे काला सच ये है कि NBFC एप्लीकेशन दोस्तों आपके साथ ऐसा कोई भी लीगल एक्शन वगैरह नहीं ले सकती है, जो मैं आपको हर वीडियोस में बोलते आया हूं। और अगर आपको कभी कोई कॉल करके बोलता है कि हम इस थाने से बोल रहे हैं, इस थाने से, कि आपका लोन नहीं है, आपने लोन नहीं दिया, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी थानेदार या कोई भी इंस्पेक्टर या कोई भी पुलिस स्टेशन से आपको कॉल नहीं कर सकता कि आपने लोन क्यों नहीं दिया इस बाबत में। इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया के अंदर में ऐसा रूल है कि जो पुलिस है उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ क्राइम को कंट्रोल करना, ना कि इन NBFC एप्लीकेशन या बैंक वगैरह का लोन रीपे करवाना। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है कि इनकी धमकी से कैसे बचे। ये धमकी लगातार आपको देते हैं कि 2 बजे पहुँच जाएंगे, 5 बजे पहुँच जाएंगे, फील्ड एजेंट आ रहे हैं, तो ये एजेंट आ रहे हैं, 10 तरह के ये लोग बहाने मारते हैं कि चवन्नी छाप एजेंट आपके घर पर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात और जो पता होनी चाहिए, जो सबसे मेन है, कि कोई भी आदमी दोस्तों अगर आपके घर पर आता है तो वो इलीगल है, भले ही वो NBFC एप्लीकेशन ही क्यों ना भेजे, वो 100% इलीगल है। क्योंकि इस केस में क्या है कि अगर जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देती, अगर आप इंडिया के अंदर कहीं भी रहते हैं, गांव में, शहर में, और कोई भी आदमी अगर आपके घर पर आता है बिना कोर्ट के ऑर्डर लिए हुए, तो दोस्तों उसको मान्य नहीं माना जाएगा कि वो आदमी रियल है कि नहीं है। वो आपसे रिकवरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर में कोर्ट के पास ही इतना पावर है कि वो किसी भी आदमी से पैसा रिकवर करवा सके।
और किसी भी आदमी के पास इतना पावर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग चवन्नी छाप जो लोग हैं उनको कुछ पैसे की लालच देके आपके घर पे जो भेजते हैं तो वो 100% इलीगल है। अब इनसे हम लोग कैसे छुटकारा पाए, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए भी दोस्तों मैं आपको 1 या 2 स्टेप बताने वाला हूँ, जो अगर आप लोग भी अपने यहाँ अपनाएंगे तो फिर आपको भी छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले तो ये कि ये लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि शहरी क्षेत्र में ही जाते हैं, ये गाँव वगैरह में नहीं आते हैं। और अगर इन केस आपको ऐसी धमकी मिलती है कि एजेंट आ रहे हैं आपके घर पे, तो उस केस में आपको इनका रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप रिप्लाई देते हैं या फिर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखते हैं, जैसे कि क्रेडिट भी हो गई, नावी हो गई, किश्त हो गई, एम पॉकेट हो गई, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपकी लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं। या फिर अगर आपके पास इनका ऑफिस एड्रेस है या किसी भी तरह का आपने पहले से इनको अपनी एड्रेस की जानकारी दे रखी है और उस एड्रेस पर ये लोग विजिट करने आते हैं और किसी तरह पहुँच भी गए, तो आपको इनसे बिल्कुल भी दोस्तों शुरुआत में बहस नहीं करनी है। सिंपली इन लोगों को समझा देना है कि लोन पेमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। आपको जो स्टेप लेना है आप ले सकते हैं और आपको जो करना है कर सकते हैं। सीधे सीधे समझाना है, टू द पॉइंट आपको क्लियर कर देना है। ऐसा नहीं कि उनको आप लोग बार बार टाइम देते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, आप सीधे क्लियर कर दीजिए। इसके बाद भी अगर ये लोग आपसे बदतमीजी करें तो उसका दोस्तों फिर आपको उस केस में वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना है और उल्टा उन्हीं लोगों को धमकी दे देना है कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे। या फिर अगर वो लोग इससे भी नहीं माने तो आप लोग उनको बोल दीजिए कि चुपचाप से चले जाने के लिए। अगर नहीं जाते हैं तो आप पुलिस को भी कॉल करके बुला सकते हैं, क्योंकि ये जो रिकवरी एजेंट का सिलसिला है ये पूरी तरह से दोस्तों फर्जी है और पूरे इंडिया में फर्जी तरीके से चलाया जाता है। अगर वो लोग सही में मान गए और चले जाते आसानी से तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अगला ये भी स्टेप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए आज तक नहीं मिला। इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं उनको भी डर लगता है। उनको इस चीज़ से डर लगता है कि कहीं वो लोन लेने गए और अगर बदतमीजी कर दी सामने में तो सामने वाला कहीं उनको मारपीट ना कर दे या उनको बुरी तरह से घायल ना कर दे। ऐसा कहीं कहीं पे देखने के लिए मिलता है कि जो रिकवरी एजेंट्स आते हैं उनको बार बार लोग बहुत ज़्यादा मारपीट कर देते हैं और साथ ही साथ में उसको घायल भी कर देते हैं। तो उसके अंदर भी ये डर बैठा रहता है पहले से ही। और हर आदमी दोस्तों, भले ही वो रिकवरी एजेंट हो या फिर कॉल एजेंट हो, हर आदमी आपका कुछ नहीं कर सकता। कॉल एजेंट भी आपको क्या करते हैं, कॉल करके परेशान करते हैं, तो उनको भी इग्नोर कीजिए। सिंपली आपको इग्नोर करना है और फिर फ्यूचर में आपको जब पैसा हो तब आप इनका रीपेमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और बात रही कोर्ट वगैरह की, तो किसी भी NBFC एप्लीकेशन के द्वारा कोर्ट में केस अभी तक तो नहीं किया जाता, क्योंकि इनको भी मालूम है कि अगर केस करने जाएंगे तो वो ऐसे पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये लोग आपको क्या करते हैं, सिंपली डराते हैं, धमकाते हैं कि आपके साथ ये करेंगे, आपके साथ वो करेंगे, आप जल्द से जल्द इनका लोन पेमेंट कर दें। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी आता है कमेंट्स कि इतने रुपए का लोन लिया है, उस पर इतना फ़ाइन लग चुका है, क्या इसका पेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब अगर आपने कितना भी लोन क्यों ना लिया हो, अगर उस पर फ़ाइन लग गया है तो वो फ़ाइन बिल्कुल ही कंपनी वाले ही आपको हटा के देंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। आपको ऑफ़र पे ऑफ़र देंगे कि आप 20,000 का 10,000 ही दे दीजिए, 5,000 ही दे दीजिए, लेकिन लोन आप अपना कुछ भी पैसा देके क्लोज करवा लीजिए, क्योंकि पर्सनल लोन है, कोई भी गारंटी पे आपने लोन नहीं लिया है जो ये आपके खिलाफ केस करेंगे या आपकी संपत्ति वगैरह को जब्ती करेंगे। ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला, तो इसीलिए आप बिल्कुल भी नहीं डरिए। और कोई वकील वगैरह भी आपको कॉल करता है, कॉल पे बोलता है कि मैं वकील बोल रहा हूँ, इस आप पे हम लोग केस किया है, ये किया है, वो किया है, तो ये भी सब दोस्तों फर्जी बातें हैं और सब का सब आप लोगों को डराने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। तो अगर आपको भी पहले डर लग रहा था तो अब आपको मैं बता दूं कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी NBFC या बैंक से आपने लोन लिया तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल लोन के ही मैं बारे में बात कर रहा हूँ, कि पर्सनल लोन के बारे में, कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो सिर्फ और सिर्फ आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे डाउन हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि आपने इनका टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया, भले ही किसी भी कारण से नहीं करे, लेकिन सिबिल इसमें डाउन होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपके साथ कोई और अदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी 100% दोस्तों फिक्स है। इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही में हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।